पहली बात तो ये आप अपना कहना वापस लीजिए कि ये कश्मीर की बात है। ये कश्मीर की बात नहीं, ये 1 करोड़ 30 लाख अवाम के वजूद और पहचान की बात है। कश्मीरी नेताओं की भाषा बोलते हैं ना, अब जो कश्मीर में कश्मीरी नेता बोलते हैं वही भाषा क्यों नहीं कहते? वही भाषा जम्मू में बोलते हो। क्यों नहीं कहते कि 5 अगस्त 2019 को जब सुनील डिम्पल वो तिरंगा लेकर के जम्मू की सड़कों के ऊपर बैठा था, उसे गिरफ्तार किया गया, कई बार जेलों में ठोका गया, हम भूख हड़तालें और धरने पर। हकीकत बताता हूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता या प्रधानमंत्री होता तो मैं ये G20 की बैठक पीओके गिलगित बल्टिस्तान में भी अरफाज आपको करवा के दिखाता। यहां पे आज चाइना, सऊदी अरेबिया और तुर्की बहिष्कार कर रहे हैं, और ये उनके हौसले इसलिए बड़े हैं क्योंकि अमित शाह जी ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो टेम्परेरी है। इससे बहुत धक्का पहुंचा है इरफाज हमारे दिलों को, हमारे नेशनलिज्म को, हमारी पेट्रियोटिज्म को, हमारे भारतीय होने के ऊपर हमें धक्का अफसोस हुआ है इस बयान से। जी, आपने कहा कि अगर मैं सीएम होता, अगर मैं पीएम होता, पीएम अब भारत देश के होते या जम्मू कश्मीर के होते? ये तो समय बताता कि हम किसके प्राइम मिनिस्टर हैं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद अरफाज। सुनील जी, जो 370 और 35 ए पे आपने 5 अगस्त 2019 के बाद से हो हल्ला मचाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हैं आपके द्वारा किए गए, उस पर अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी था, इसके हटने से जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ, तो ये हो हल्ला क्यों? अरफाज, पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये हो हल्ला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मांग है और हमारी विरासत है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसका इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ इल्हाक किया था, और उस इल्हाक में हमारी कुछ शर्तें थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हस्ताक्षर किया था। ये हो हल्ला नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना, हमारी मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद तक को मिटाने को चल पड़े, और उसके बाद हमने यह भी बर्दाश्त किया इल्हाक की शर्तों को। 5 अगस्त 2019 को महाराजा हरि सिंह जी के विले की शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। आप हो हल्ला नहीं मत बोलिए, इसे हमारा अधिकार बोलिए। सर, क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि शर्तों को जो है भाजपा ने तोड़ा है, क्या थी वो शर्तें जिनको भाजपा ने तोड़ा? जी, वो शर्तें ये थी कि हमारा ज़मीनों के साथ, हमारी नौकरियों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ये जम्मू कश्मीर की आवाम की ही ज़मीनें रहेंगी, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ही नौकरियां रहेगी। और इन्होंने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया। किन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को ये शरेआम संसद में, उसी संसद में जिसने हमें पार्लियामेंट ने 370 दिया था, उसी पार्लियामेंट में इन्होंने इल्हाक की शर्तों को तोड़ दिया। और आज आपने ये जो सवाल किया कि अमित शाह जी का ये कहना है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की जो ये 370 है ये टेम्परेरी था। नहीं साहब, ये टेम्परेरी नहीं था। ये इल्हाक की शर्तों के बीच में, इल्हाक के समय, असेशन के समय, ये 370 हमारी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये रखा गया था। हमारी ज़मीनों की, हमारी नौकरियों की, हमारे अधिकारों की, हमारा फैसला लेने की। जो आज गलत फैसले जम्मू कश्मीर पे थोपे जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर के। मतलब भारत देश, यहाँ पे भारत देश का कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता था, भारत देश का यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं कर सकता था, ये 370 का फ़ायदा था? जी देखिए, बिल्कुल यही था, हकीकत है, हकीकतन यही है। इसमें कोई वो हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां हमारी, तो हम
उन्हें ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं। 80 सालों तक लीज के ऊपर ज़मीनें हम देते थे, लेकिन आज तो इन्होंने ये ऑफिशियली ये ऐसा कर दिया कि हमारी ज़मीनों को और नौकरियों को, आप देखिए, मैं आज ही की आपको बात बताता हूँ कि हमारी ज़मीनें, फ्लैट्स और सारी की सारी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, सभी जो बाहर के लोगों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के ओपन सेल कर रहा है ऑनलाइन। आज जम्मू की नौकरियां जो है तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिनकी एप्लीकेशंस, अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर्स की हो रही है, सिर्फ उसमें यही शर्त रखी गई है कि ही शुड बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद देखिए हमारी 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू में, 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के वाइस चांसलर हैं। और जम्मू के साथ साथ कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में सारे लोकल लगाए हुए हैं। क्या हमारे जम्मू के इतने एकेडमिशियंस कह लीजिए या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, काबिल तरीन नहीं है कि जो जम्मू की यूनिवर्सिटीज़ में कर सके? इसके अलावा और देखिए, हम कब से मांग कर रहे हैं कि G20 की बैठक जम्मू में करवाई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके कुछ व्यापारिक संगठन जो इनके हैं वो ये स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है। हमें स्वागत तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये G20 की बैठक जम्मू में भी होनी चाहिए कश्मीर के साथ साथ। हमें अफसोस नहीं है कश्मीर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रही है। और अगर मैं हकीकत बताता हूँ, अगर मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता या प्रधानमंत्री होता तो मैं ये G20 की बैठक पीओके, गिलगित बल्टिस्तान में भी अरफास आपको करवा के दिखाता। यहाँ पे आज चाइना, सऊदी अरेबिया और तुर्की बहिष्कार कर रहे हैं और ये उनके हौसले इसलिए बड़े हैं क्योंकि अमित शाह जी ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो टेम्परेरी है। इससे बहुत धक्का पहुंचा है इरफाज हमारे दिलों को, हमारे नेशनलिज्म को, हमारी पेट्रियोटिज्म को, हमारे भारतीय होने के ऊपर हमें धक्का अफसोस हुआ है इस बयान से। जी, आपने कहा कि अगर मैं सीएम होता, अगर मैं पीएम होता, पीएम अब भारत देश के होते या जम्मू कश्मीर के होते? ये तो समय बताता कि हम किसके प्राइम मिनिस्टर हैं होते। नहीं, खुल के बोलिए ना। चलिए, मुल्क का ही कह लीजिए, भारत का ही कह लीजिए। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय कब हुआ? 26 देखिए, महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का इल्हाक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भारत के साथ किया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विलय के समय 370 हमारे हकूक़ों की, हमारे अधिकारों की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल 370 बनाया गया था। और अफसोस इस बात का हो रहा है कि असेशन होने के बाद, असेशन 5 अगस्त 2019 को संसद में इसे तोड़ा गया, इसकी शर्तों को तोड़ा गया। हमें 200 साल पुरानी रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और साथ में आपको एक बात और बताऊं कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारे 370 था, ये आर्टिकल 370 15 मई 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। और लिखने के बाद ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को सारे इख्तियार रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन से कानून लागू होने चाहिए और कौन से फैसले जम्मू कश्मीर को मंजूर होंगे, वही लागू होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इसमें बुराई क्या थी? 15 मई 1954 को, यानी कि आज 70 साल के करीब होने जा रहे हैं, और 70 साल के बाद हमारे को ये कहा जाता है कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी था। तो दुख इस बात का, अफसोस इस बात का हो रहा है अमित शाह जी
कि आज हमें ये जान कर के अफसोस हो रहा है आपकी इस बात से कि क्या 70 सालों के बाद भी हम भारतीय हैं कि नहीं हैं। हमारी पेट्रियोटिज्म के ऊपर आप सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ में आप देखिए G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है। अफसोस तो इस बात का है कि हम ये जंग लड़ रहे हैं कि पीओके गिलगित बनेगा जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा। एक तरफ हम ये जंग लड़ रहे हैं, आप पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा नहीं सके। कल को हम पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जब आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा और भारत का हिस्सा बनाएंगे तो हम जोड़ेंगे किसके साथ। जम्मू कश्मीर का तो आपने लद्दाख का बंटवारा कर दिया। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो क्या ये जम्मू कश्मीर के साथ यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ा जाएगा या कश्मीर के साथ? कॉम्प्लिकेट तो आप स्वयं ये बातें करते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के तो चाइना ने साफ लफ्ज़ों में और तुर्की और सऊदी अरेबिया ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो G20 में हिस्सा नहीं लेंगे। अब बताइए कि भारत सरकार का इसके ऊपर क्या स्टैंड है तुर्की को और सऊदी अरेबिया और चाइना के विरोध में। अब वो सितंबर महीने में चाइना और तमाम मुल्कों की एक बैठक हमारे हिंदुस्तान में हो रही है, तो उस समय मिशन स्टेटहुड का ये कहना है कि आप चाइना और पाकिस्तान को, तुर्की को और सऊदी अरेबिया को उस बैठक में जो हिंदुस्तान में होने जा रही है सितंबर महीने में, उनको नहीं बुलाया जाए। नंबर 2, हमने पहले ही आपसे कहा था जब डांगरी में हमले हुए थे, हमारी शहादतें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की हो गई थी और इफ्तियारी के लिए सामान लेकर के सुरक्षा बल हमारे जवान सैनिक आर्मी के जवान जा रहे थे और उसके ऊपर हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। और उसमें तहकीकात में जब वो बुलेट्स और वो जो जिन चीज़ों के साथ ग्रेनेड हमले वो चाइनीज़ मेड थे और आज तक अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो इन बातों का अफसोस होता है अरफाज। और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये हमारे लिए बहुत अजीब सा दौर है। हमारी किसी की सुनवाई नहीं हो रही। ये जम्मू कश्मीर की सरकार या भाजपा की सरकार, हम ये कहेंगे कि ये ऐसी सरकार है, ऐसी भैंस की तरह है जो चारा तो जम्मू के अवाम से लेती है, दूध कश्मीर में देती है और गोबर जम्मू के लोगों के हिस्से में आता है। हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर्स, हमारी जम्मू की लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, शराब की दुकानें बना दी गई। और G20 के तहत कश्मीर में अच्छी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सुनने में जो आ रहा है, जो इनका दावा है, जो बड़े बड़े विज्ञापन इश्तिहार मैं देख रहा था कि तमाम जम्मू कश्मीर की और नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर्स के ऊपर फुल पेज के कम से कम भी 5-5, 10-10 लाख रुपए की एडें हर रोज़ आ रही हैं। उसमें दिखाया जा रहा है ये पैसा किसका है। ये पैसा वो जम्मू कश्मीर के टैक्स पेड खून पसीने की कमाई है, जो आपने जम्मू कश्मीर की लोगों की नौकरियां जो बाहर के लोगों को दे रहे हैं, जो ज़मीनें बेच रहे हैं, हमारे ऊपर बुलडोज़र चला रहे हैं, हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, हमारे ऊपर बिजली के किराए थोप रहे हैं। हमारा लिथियम कहाँ जाएगा, हमारे मिनरल्स कहाँ जाएंगे, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ गए, ये उनसे पैसा हमसे खून पसीने का कमाया हुआ आप अपने विज्ञापनों पे छाप रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि G20 के तहत जम्मू में कोई विकास नहीं हो रहा। क्या जम्मू के लोगों को टूरिज़्म के मैप के ऊपर नहीं आना चाहिए? क्या जम्मू की लोगों की यहाँ पे आप देखिए बस स्टैंड के ऊपर जो गंदा नाच रात के 10 बजे के बाद सामने सभी के होता है, मुझे तो देख करके हैरान हो रहा है कि अगर इसी तरीके से ये बढ़ावा ये GT रोड की तरह बनता रहा रेड एरिया, तो जम्मू में शराब की दुकानें आगे खोल दी गई, नौकरियां हमारे बच्चों को दी नहीं जा रही हैं, बाहर के लोगों को आप बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के ज़मीनें और नौकरियां दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे अफसोस होगा कि अगर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे रंडी बाज़ार खोला जा रहा है या उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे क्यों रोका नहीं जा रहा। मेरे बहुत सोशल मीडिया में आपके पत्रकार मित्र ही मेरे इन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं और मैं एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते भी मुझे अफसोस होता है
कि मैंने वो दौर भी देखा हुआ है खुशहाली का। हमारी रियासत एक खुशहाल रियासत थी, हमें फ़क्र था, हमें गर्व होता था कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। लेकिन आज हमें इतना अफसोस हो रहा है, हमारी आंखें नम हैं। और मैं नम दिल से अमित शाह जी के इस बयान का, ये जो उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी है 370, जब से ये कहा हुआ है मेरी 1 करोड़ 30 लाख अवाम परेशान है, दुखी है, उनके दिल रो रहे हैं कि 70 सालों के बाद हमसे ये कहा जा रहा है, कहीं हमारा इल्हाक भी टेम्परेरी तो नहीं था। सुनील जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो भी सत्य होंगी, लेकिन भाजपा के जो नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत देश के साथ जी। वो 5 अगस्त 2019 को हुआ है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति बाहर जाके नौकरी भी कर सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है, वहाँ पे रह भी सकता है, तो वहाँ का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? अगर भारत देश का अभिन्न हिस्सा हैं तो उनको भी उतना ही अधिकार है जम्मू कश्मीर में आने का, रहने का, जितना कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बाहर है। जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। हमने कब उनको इनकार किया है? हमने कब उन्हें रोका है? हमने उनको कहा आप आइए कार्यवाही कीजिए। सर, शर्तें क्यों? शर्तों के साथ क्यों? नहीं, शर्तों के साथ क्यों? क्योंकि ये जब हमारा इल्हाक भारत के साथ हुआ था, उस समय की सरकारों ने रखा था, उन लोगों ने रखा था इल्हाक की शर्तें। और हमारे महाराजा जी ने, हरि सिंह जी ने, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी, सरकारों ने रखा था, सरकारों ने ही तोड़ा है। ये देखिए, ये जबरन तोड़ा गया है बिना लोगों से पूछे हुए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमें बताइए कि 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मिला और 370 का आपको क्या नुकसान था? 5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम जम्मू की बात करेंगे, मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल जी, सबसे पहले शुरुआत आपने की थी प्रोटेस्ट की। कोई भी आज तक सड़कों पे नहीं उतरा, रोडें बंद नहीं की, सड़कें बंद नहीं की। 370 और 35 से क्यों टूटा है? सब ने स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ मनाई, डांस किए। वही जिम्मेवार है जिस दौर से मेरा जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। लेकिन वो आज भी आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, वो आज भी आपके कंधे के साथ कंधा नहीं मिला रहे हैं। लेकिन लोगों को मुसीबतों में तो उन्होंने डाल के रखा हुआ है ना जम्मू कश्मीर के, और विशेष तौर के ऊपर जम्मू की गरीब आवाम, 30 लाख बेरोजगार की बेरोजगारी का अगर जिम्मेवार है तो वही लोग हैं जो खुद को जम्मू के डोगरा तो कहते हैं, लेकिन डोगरों की रियासत का क्या हाल किया। महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत, ये विरासत जो है ये सिर्फ सुनील डिम्पल की नहीं है। ये रियासत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत है। और हम तो, आपने ये देखा नहीं, अभी कल ही मैं इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा था कि पीओके गिलगित बनेगा जम्मू कश्मीर, पीओके गिलगित बनेगा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। ये नज़र नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल आ रहा है। तो फिर बताइए इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? सिर्फ ये पीओके गिलगित बल्टिस्तान को सिर्फ ब्लैकमेल के नाम के ऊपर जब चुनावी मुद्दा बनाते हैं उसके बाद खामोश हो जाते हैं। आज 9 सालों में आपने बताइए कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। बताइए कितने लोगों को नौकरियां दी आपने? जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे मुल्क में मजहबों की राजनीति की वजह से जो नफ़रतें आपने पैदा की हैं, जो नफ़रतें आपने जम्मू और कश्मीर के दिलों के बीच में, अवाम के दिलों के बीच में पैदा की हैं, वो नफ़रतों की दीवारों को हम तोड़ रहे हैं मिशन स्टेटहुड। मैं जल्द ही कश्मीर भी जा रहा हूँ और भाईचारे का पैगाम लेकर के भी जा रहा हूँ। और सुनिए, मैं यही पैगाम दिल्ली भी लेकर के हम तमाम मेंबर पार्लियामेंट से मिले थे। ये हमारा ही विजन डॉक्यूमेंट था। तमाम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सारे शिवसेना, जम्मू के संगठन और कश्मीर के संगठन हम गए थे। इनिशिएटिव किसका था? मैंने ही कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठाऊंगा। बताइए इसमें। और फिर चुनाव आयोग के बाद हम गए, चुनाव आयोग को अपनी गुहार सुनाई, तो चुनाव आयोग तो कहता हम चुनाव करवाने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने दे रही। अगर महलों के चुनाव हो सकते हैं, वार्डों के चुनाव हो सकते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं, और यहाँ पे कानून साजिया बनना है, यहाँ पे कानून बनने हैं, लेजिस्लेचर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं? इसीलिए नहीं
कि कहीं लेजिस्लेचर असेंबली के चुनाव हो गए और वो चुनी हुई सरकार जब होगी, हम तो डोमिसाइल को भी रद्द करेंगे, जिन लोगों को ज़मीनें भी जम्मू कश्मीर की दी होंगी वो भी वापस लेंगे, जो बुलडोज़र हम पे चलाए हुए हैं उसका हिसाब भी लेंगे, जो हमारी ज़मीनें बिना डोमिसाइल बिना स्टेट सब्जेक्ट के जो फ्लैट्स दिए होंगे वो भी वापस लेंगे। अगर देंगे बाहर के लोगों को तो लीज के ऊपर देंगे, कारोबार करें। एलजी के होते हुए ये सब हो सकता है? मुझे नहीं मालूम है, एलजी भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सुबह शाम मोदी जी की उतारता है, आरती उतारते हैं। तो कर्नाटका में आपने हश्र देख लिया, कर्नाटका से भी बुरा हाल जम्मू कश्मीर में इनका होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करूंगा, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का और भारत का हिस्सा बनाऊंगा, और साथ में अपना स्पेशल स्टेटस 370 35 से और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हमारे बुजुर्ग करके गए हैं, बुजुर्गों में महाराजा हरि सिंह जी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ के लोग भी आते हैं। और आज अफसोस तो इस बात का है अरफाज कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारतीय बनना चाहते हैं, लेकिन ये कदम नहीं उठा रहे। क्या हिम्मत की कमी है या क्या है, हमें मालूम नहीं है। सुनील जी, जम्मू प्रोविंस से जितना हम आपको जानते हैं या देखते हैं, आप शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो कश्मीर की सोच है, कश्मीरी नेताओं की सोच है। आप सुनिएगा बात को पूरी तरह से। जो मुद्दे आप यहाँ पे जम्मू में रह करके उठाते हैं, आपके बाद ये मुद्दे कौन उठाएगा? आपने किसी को तैयार किया है इसके लिए? हाँ देखिए, जम्मू प्रोविंस से कश्मीरी तो ये सुनिए, पहली बात तो ये आप अपना कहना वापस लीजिए कि ये कश्मीर की बात है, ये कश्मीर की बात नहीं, ये 1 करोड़ 30 लाख अवाम के वजूद और पहचान की बात है। कश्मीरी नेताओं की भाषा बोलते हैं ना, अब जो कश्मीर में कश्मीरी नेता बोलते हैं वही भाषा क्यों नहीं कहते, वही भाषा जम्मू में बोलते हो? क्यों नहीं कहते कि 5 अगस्त 2019 को जब सुनील डिम्पल वो तिरंगा लेकर के जम्मू की सड़कों के ऊपर बैठा था, उसे गिरफ्तार किया गया, कई बार जेलों में ठोका गया, हम भूख हड़तालें और धरने प्रदर्शन करके, उन लोगों को आप क्यों नहीं कहते कि उन्हें हमने उस रोड मैप के ऊपर चलाया, कश्मीरी लोगों को जिन्होंने 70 सालों तक ये बात नहीं की थी, और महाराजा जी की शर्तों के ऊपर चलने के लिए और अपनी वजूद को बचाने के लिए उन लोगों को अपने विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लाए हैं। चलें जी, आपने लाया, लेकिन आपके बाद कौन? जम्मू प्रोविंस से? जम्मू के बाद देखिए, क्योंकि जो बातें आप करते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं, आपके सिवा और कोई नेता नहीं उठाते। देखिए, हमारे स्वतंत्रता के मौके के ऊपर जब हमारी जंग लड़ी जा रही थी आज़ादी की, उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी ने अपने बलिदान दिए, तो उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि इसके बाद कौन होगा, इसके बाद वही होंगे, वही अवाम होगी, 1 करोड़ 30 लाख अवाम होगी, भारत के लोग होंगे जो ये सोचेंगे, जिन्हें ये समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर के साथ ठीक नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जमहूरियत कहाँ है? चुनाव क्यों नहीं? डेमोक्रेसी क्यों नहीं? चुनी हुई सरकार क्यों नहीं? क्यों हमें गुलाम बना करके रख लिया है? क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही? क्यों हमारे ऊपर काले कानून हर रोज़ तुगलकी फरमान और फतवे जारी किए जा रहे हैं? क्यों हमारी ज़मीनें, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, आज मुझे बताइए, लद्दाख के साथ ये 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, लद्दाख के पास पूरे के पूरे स्टेट सब्जेक्ट भी है, उनकी ज़मीनें भी हिफाजत में हैं, उनकी नौकरियां भी हिफाजत में हैं। डोगरों को इससे सबक सीखना चाहिए, जम्मू के लोगों को, उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ढोल बजा करके, उन लोगों को सबक सीखना चाहिए जो ये मना रहे हैं कि G20 जम्मू में नहीं हुआ और उसका भी स्वागत कर रहे हैं। उन लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि लद्दाख ने अपना पहले वाला स्टेटस पूरे का पूरा वापस ले लिया है। और अफसोस है कि जम्मू के जो कुछ लोग हैं जो बी और सी टीमें में बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी बी और सी टीमें कश्मीर में भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि हमें इल्हाक की शर्तों को लेकर के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लेकर के एक प्लेटफार्म के ऊपर जैसी हमारी रियासत थी, जैसी हमारी रियासत का विलय हुआ था,
उसी तरीके की रियासत हम वापस ले सके, इसके लिए तो इकट्ठे हो जाइए, इसके लिए तो एक मंच में आ जाइए। जम्मू में बी और सी टीमें केरला फाइल खबर दिखाती है, कश्मीर फाइल दिखाती है, कभी बजरंगबली जी के नाम के ऊपर सियासत होती है, कभी रामनवमी के दंगे करवाए जाते हैं, तरह तरह के मजहबी स्लोगन दिए जाते हैं, कभी अलग जम्मू की बात की जाती है, अलग जम्मू राज्य की बात की जाती है। अरे इतनी खूबसूरत रियासत हमारे बुजुर्ग हमको दे करके गए थे, उस रियासत जिसके सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट, बल्टिस्तान, साइचन, स्कुर्दू और सारे इलाके थे। आप क्या कर रहे हैं? हमें वही रियासत चाहिए। और इसी तरह वहाँ कश्मीर में भी कुछ नेता है जो हमारी मुहिम को कमज़ोर तो नहीं कर सकते हैं। रियासत तो मिलेगी, जमहूरियत तो बहाल होगी। अब उस रियासत में जो रह गया था हमारा कुछ, उससे भी ज़्यादा भारत सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें मिलेगा। और आपने ये जो कहा है कि आपके बाद कौन, मैंने बता दिया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर ये नहीं सोचते, अगर ये सोचते कि उनके बाद कौन, तो फिर फांसी पे कौन चढ़ता यार? और फांसी पे कौन चढ़ता? सब मिलेगा, सब कुछ होगा। और मैं उन जो कश्मीर में कुछ ऐसे हैं, कुछ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बी, सी, डी टीमें हैं, उनसे भी कहूँगा कि हमारे एक प्लेटफार्म के ऊपर आए और रियासत को बचाएं, अपनी वजूद को, इतिहास को बचाएं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अरफाज। तो ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।